अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखे। और इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कल भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स तो किए, लेकिन जितने मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आपने मुझे रिप्लाई आप लोगों ने नहीं दिए मुझे। लेकिन खैर आज मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस तरह के कमेंट्स पर जो कि आते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और क्यों बोल रही हैं और आप पिटारा के नाम का खा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको यही बताऊंगी कि मेरा चैनल तो अभी मोनेटाइज भी नहीं है। मैं जस्ट इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि पहले मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन थी पिटारा की, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी असलियत मुझ पर खुलती गई तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़बान के साथ इस बुराई को रोकना चाहिए। इन सब गलत चीज़ों को, गलत लोगों को इनको एक्सपोज़ करना चाहिए, वरना यकीन करें अल्लाह का शुक्र है कि बस टाइम भी इतना नहीं होता और एक बिज़ी रूटीन है मेरी। और मेरे ख़्याल में सब वोमेंस की ही ऐसी होती है। तो मैंने कहा जो मैं टाइम स्पेंड करती हूँ थोड़ा सा मोबाइल उठाकर ऐसे इधर उधर और वीडियोस देखने की या व्लॉग वगैरह देखने की, तो उसी में से मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर क्यों ना मैं इसको एक्सपोज करूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये गलत इमेज दे रहे थे। और अगर अभी मेरे सामने पिटारा की पहले वाली वीडियोस आती हैं तो यकीन करें मुझे हंसी आती है कि मैं किसको फॉलो करती थी और मैं किसको देखती थी। मतलब मुझे हैरत भी होती है कि मैं इतनी अनसेंसिबल थी कि जिस तरह वो बात मुंह बना बना कर बोलती थी, बिल्कुल भी मतलब कोई भी रियलिटी नहीं थी उसमें। तो क्यों हम इस तरह मतलब इस तरह हो गई थी कि मैं बस बहुत ज़्यादा ही फॉलो करने लग पड़ी थी। और अब मुझे एहसास होता है कि इतना इसका बुरा असर पड़ चुका है। मैं यहाँ पर मुझे एक दो मेरी सिस्टर्स ने कहा था कि आप इस पर भी रिएक्शन दें। एक और हैं वो इशू व्लॉग वाली, इशू है पता नहीं क्या नाम है, इशू ही है। लेकिन उनका इतना ज़्यादा वही फेक ड्रामा है, इतना ज़्यादा उनका फेक ड्रामा है बिल्कुल पिटारा की तरह। और इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम रिएक्शन देते हैं कि ये बुराई जो है, ये चीज़ें जो हैं, ये फेक झूठ, ये सब कुछ जो है और मज़ीद आगे ना बढ़े और लोगों को आप इस तरह पागल ना बनाओ और अपने मुल्क को इस तरह से बदनाम ना करो, अपने तहज़ीब को, अपने इस्लाम को इस तरह से और बदनाम ना करो। यहाँ पर वो इशू जो है वो इतने रोज़ाना झूठ बोलती है। उसका जो टाइटल होता है वो इतना ख़तरनाक और डेंजर होता है कि मतलब देख कर ही जो औरतें मेरी सिस्टर उसको वॉच करती होंगी कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे टाइटल। लेकिन आप जैसे ही आप उसका व्लॉग ओपन करेंगे उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं होगी। मतलब कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें इसमें उसमें अपने शौहर की दूसरी शादी, ये वो सारा कुछ वो बता रही होती है, लेकिन सब ही फेक है। और इसी तरह से ही जवेरिया और शुएब जो हैं उन्होंने भी दो मैरिज का ड्रामा खेला, लेकिन वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया कि उसकी तो कोई सेकंड मैरिज थी ही नहीं, वही एक ही थी जिसको वो मतलब सेकंड भी उसने दिखाया हुआ था और फर्स्ट भी देख। मतलब कि लोगों ने इतना ज़्यादा इससे झूठ बोलना सीखा और झूठ बोलकर कमाना सीखा। हाँ, तो मैं उन सब आप सबसे यही मैं यहाँ पर रखूँगी बात कि क्या इस तरह से झूठ बोलकर कमाना इनके बच्चों के लिए, मतलब ये लोग आखिरत का नहीं सोचते कि आज अगर एक लुक़मा भी आप अपनी औलाद को हराम का खिलाते हो तो वही औलाद आपके लिए नासूर बन जाएगी और वही रिस्क जो है आपके लिए परेशानी, तंगी और मुसीबत का बास बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। सिर्फ यहाँ पर जो है ना व्यूज़ की एक गेम चली हुई है कि किसी तरह से व्यूज़ हासिल हो जाएं। लेकिन यहाँ पर मेरा सिर्फ यही मानना है कि अगर मैंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है अपने लिए, अपनी आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए,
तो ये मेरा राइट बनता है कि मैं आप लोगों से हर सही बात शेयर करूं। और यहाँ पर देखा होगा आपने, फसादन तो खैर थोड़ी वैसे ही वापस आ गई ना, अपनी वही शक्लें आपने देखी होंगी कि कैसी कैसी वो शक्लें बना रही थी। तो जिन शक्लों को हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे और उछलना कूदना भी वो थोड़ा सा शुरू हो गई हैं। और जो हालात यहाँ पर वो अपने फर्स्ट रोने धोने वाले रिएक्शन में आकर बता रही थी, और जो सारा इल्ज़ाम वो समीरा अज़ीज़ और सलमा यासीन पर लगा रही थी और कह रही थी कि प्लीज़ व्यूज़ दे दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हम ऐसे हाल में हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और इनकी सास जो पहुंची हुई थी एमरजेंसी वार्ड में, हार्ट वाले में, तो वो यहाँ पर कुकिंग कर रही हैं और बिरयानियाँ बांट रही हैं और इनके लिए रेसिपीज़ बना रही हैं विंटर के लिए, और पता नहीं क्या कुछ कर रही हैं। तो माशाल्लाह वो तो कहीं से भी कुछ भी उनकी कोई गड़बड़ मुझे नहीं लगी इनकी सास की। और घर भी उनका शानदार था, मतलब उन लाहौर में इतना बड़ा घर अच्छी तरह से मतलब उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। और कोई नहीं, ये इस तरह तो नहीं था कि इनको रोड पर आकर रहना पड़ रहा हो जिस तरह ये बता रही थी और व्यूज़ की भीख मांग रही थी। और अपने शोहर का भी इन्होंने फ़ौरन से पहले ही चैनल बना दिया। और मुझे हैरत इस बात की होती है कि अगर इसी यूट्यूब की वजह से आपका सब कुछ गया है तो आप कैसे दोबारा से आ सकती हो? कैसे आपका हस्बैंड कैसे आपके हैं कि आपको यहाँ पर दोबारा उन्हीं चीज़ों को लेकर आने की परमिशन दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका सब कुछ गया हो? इसमें एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा जा सकता कि ये सच बोल रही हैं, ये सारा मामला इस तरह से हुआ है। तो खैर जो भी है, लेकिन ये था कि मैं ये सोच रही थी कि जब एक हस्बैंड जो हैं वो जॉबलेस हों और जिस तरह से बता रही थी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए हैं, 10 साल की हमारी कमाई, ये वो, हमारे पास कुछ नहीं है, फ़लाँ ये वो। लेकिन जॉबलेस हस्बैंड के साथ ये मिनी माइनर पे चली जाती है। मतलब कि मिनी माइनर के जो मेरी सिस्टर्स लेती होंगी वहाँ से उनको पता होगा कि मिनी माइनर्स के जो होते हैं बच्चों के, ये काफ़ी थोड़े से कॉस्टली होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और ख़ास तौर पर उन सब के लिए जिनकी जॉब ना हो। तो मेरे ख़्याल में ये सारा ड्रामा, जो जॉब बेशक नहीं होगी या छुट्टियों पर आए होंगे या जो भी होगा, लेकिन जिस तरह से ये व्यूज़ लेने की कोशिश कर रही हैं ड्रामा बनाकर पिटारा की तरह, जैसे आज तक पिटारा ने आप सब लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि उसने क्या कुछ जो है वो सेव कर लिया है, क्या कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना ली हैं। आज भी उससे पूछ लें तो कुछ दिन पहले ही वो यहाँ पर सबको कह रही थी कि अब अपना घर चाहिए, अम्मी की ज़रूरियात मैंने पूरी करनी है। और इस तरह मतलब कि मांगना वो छोड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। जिनको इस तरह का चस्का पड़ जाए तो और उसी वे पर चलने की कोशिश कर रही हैं। और भी बहुत सारी यूट्यूबर्स, जिस तरह के मैंने ये 2-3 आपके सामने रखे हैं, और भी इस तरह के किस्से हैं बहुत ज़्यादा ही। लेकिन यहाँ पर आप सबको इस बात से मैं होशियार करना चाह रही हूँ कि किसी के भी फेक आंसुओं पर मत जाएं। रियलिटी को देखें, रियलिटी को समझें और उस पर आप बात करें जो कुछ सामने असल हो। फेक के ऊपर मत जाएं, फेक को, गलत को, झूठ को सपोर्ट करना बंद करें। देखें ये कितना ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, इनके व्यूज़ देखें। अब अचानक से इजाज़ शाह जो है वो आ जाते हैं, फिर अचानक से वो गायब हो जाते हैं। मतलब कि उनका ख़ुद का भी मुझे नहीं लगता कि अपना कोई माइंड सेट हो। इन 2 माँ बेटियों ने पूरा का पूरा मुझे लगता है उसको पागल बनाया हुआ है। वो कभी आता है और बेचारा कभी जब बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है तो फिर उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। और उधर से घोंचू को देखें, घोंचू के भी ड्रामे ही नहीं ख़त्म हो रहे। पता नहीं किस बीवी को वो 14 साल की मोहब्बत विश कर रहा था और किसको नहीं, और कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो इसको और पिटारा को दूर कर रहे हैं, जबकि वो तो इसके नाम की मेहंदियाँ लगवा रही है, दिन रात इसके इंतज़ार में बैठी हुई है। वो भी एक बिल्कुल टोटली फेक ड्रामा है। कहीं से भी इनका रिलेशन इस तरह से नहीं लगता। अच्छा, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप कभी आप लोगों ने देखा हो कि बाबर और उसकी बीवी का व्लॉग देखा हो, या बाबर के व्लॉग में उसकी बीवी नज़र आई हो, या उसकी बीवी अपने व्लॉग में अपने हस्बैंड को लेती हो,
तो उनका बेशक वो नकाब में होती है, जैसे भी होती है, लेकिन जो है एक रिलेशन उनकी रिबॉन्डिंग नज़र आती है वहाँ पर ना। ऐसे ही होता है मतलब हस्बैंड वाइफ का ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन दोनों को देखें, ये चाहे साथ पिक्चर्स बनवा रहे हों, चाहे जो कुछ कर रहे हों, लेकिन इनमें कुछ भी हस्बैंड वाइफ वाला नहीं नज़र आता। मतलब ऐसे लगता है जज्बात से आ रही हैं बिल्कुल, ये इनको कुछ भी नहीं, बस दिखावे के लिए। ये मेरी उन सिस्टर्स को समझ आ रही होगी ये बातें जो मैरिड होंगी। जो अनमैरिड होंगी वो शायद ये नहीं समझ रही होंगी, क्योंकि एक और ही वाबस्तगी होती है, आँखों में एक और ही कशिश होती है उन हस्बैंड वाइफ की, जो एक दूसरे को चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ सिंसियर होते हैं। ऐसी और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें। इसको अगर अपना हस्बैंड याद आता है तो सिर्फ इसलिए कि गाड़ी होगी तो परमानेंट हम घूमते रहेंगे, आने जाने का कोई मसला नहीं होगा। और कल उसको बाबर ने ये मसला भी हल करवा दिया, उबर वगैरह उसको मंगवा कर दे दी। लेकिन इसको अगर कभी भी हस्बैंड याद आता है तो सिर्फ इन चीज़ों की वजह से याद आता है, या तो लोगों को दिखाने के लिए या फिर किसी ज़रूरत की चीज़ के लिए, और कुछ भी नहीं है। बस वो भी दो को चार करने की कोशिश में दुबई गया हुआ है, और ये भी इसलिए उसको सपोर्ट कर रही है कि जो कुछ भी वो कर रहा है बच्चों के लिए और मेरे लिए कर रहा है। और इतना आगे जो कुछ भी चल रहा है, नैना जो जिस तरह से आ रही है सामने अपनी माँ को लेकर, अपनी व्लॉगिंग को लेकर, वो भी बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब अपना घर जब से उसने बनाया और वो जो सबको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वो भी अच्छा लग रहा है। तो खैर आगे जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें ना, मुझे इंतज़ार रहता है कि मैं देखूं आप लोग मेरे जैसा सोचते हैं या नहीं। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और दुआ में याद रखें मेरी आजकल ज़रा तबीयत भी नहीं ठीक रहती, तो थोड़ी सी दुआ तो कर दिया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।